Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज़ का सेकंड पार्ट। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको सीक्वेंस में ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। तो ये वाली जो स्लाइड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आई एम स्विचिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हमने शेयर्स की अंश पूंजी जो है उसकी बात कर ली थी, और ये जो अंश पूंजी है वो ट्रांसफरेबल होती है, क्योंकि ओपन मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तो उन शेयर्स को बेचा जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि जो लिक्विडिटी है शेयर्स की वो बनी रहे। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात आती है, तो कंपनी के शेयर्स अगर किसी ने लिए हैं और किसी ने कंपनी को अपने फंड्स दिए हुए हैं, कोष दिए हुए हैं, और अचानक ही उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनके कोष उनके पास होने चाहिए, तो ये जो लिक्विडिटी फीचर्स होता है स्टॉक एक्सचेंज का, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। वहाँ पर उन शेयर्स को लिक्विडिटी मिलती है और उन शेयर्स को ईज़िली बेचा अथवा ख़रीदा जा सकता है। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी के बिहाफ पर जो बोर्ड काम करता है उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो अलग है, लेकिन जो कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ नॉर्मल पर्सन, कंपनी ऑल्सो हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध करने की क्षमता उस कंपनी में होती है। अनुबंध आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ज़्यादा यहाँ पर एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। देन कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी के सापेक्ष अगर हम बात करें सूट फाइल करने की, तो कंपनी किसी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, या कोई दूसरा व्यक्ति कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। और जो ऑब्लिगेशंस किसी पर्सन के हो सकते हैं वही ऑब्लिगेशंस कंपनी के भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी की एक टीम होती है, की मैनेजरल पर्सनल होते हैं, तो जो मैनेजरल टीम है वो काम करती है और वो मैनेजरल टीम कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नेंस बाय मैच्योरिटी। कंपनी जब आगे बढ़ती है तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मेजॉरिटी से गवर्न होती है। मान लीजिए बोर्ड में 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स में से किसी एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे या किसी डिसीज़न पर सेवन जो लोग हैं वो उसके ऊपर राज़ी हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो राज़ी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि 7 पीपल आर इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन, तो वो डिसीजन फिर लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो गवर्न होती है मेजॉरिटी से। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो स्टैट्यूटरी इन नेचर हैं। जब भी कंपनी अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी ऑन करेगी तो उसके ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी
ऑब्लिगेशंस होंगे जिनको फुलफ़िल करना उस कंपनी के लिए आवश्यक है। देन बिजनेस और प्रॉपर्टी इन द नेम्स अदर देन इट्स ओन। कंपनी, यहाँ पर आप ये समझिए कि जो भी कंपनी के अलावा जो भी प्रॉपर्टी है और या जो बिज़नेस है, उसके लिए कंपनी ना तो लायबल होती है, और यदि कंपनी उसको यूज़ करती है तो उसके बदले में उसको फ़ी पे करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ फीस, तो वो हो सकता है। देन हम बात करते हैं, कंपनी हमेशा या तो गुड्स का बिज़नेस करेगी या सर्विसेज का बिज़नेस करेगी, अथवा दोनों वो हो सकते हैं। एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एस्टेट और अंडरटेकिंग। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रवर्तक हैं या जो मैनेजरियल टीम है, उनके जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ अदर साइड, और जो कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ अदर साइड। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ एस्टेट है या जो अंडरटेकिंग है, वो बिल्कुल ही उन दोनों से अलग है। कंपनी का अपना एक रेजिडेंस होता है, कंपनी कोई सिटीज़न नहीं है, इसीलिए कंपनी के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होती है, लेकिन कंपनी की नेशनलिटी होती है कि कंपनी कौन से कंट्री को बिलोंग करती है। कंपनीज एक्ट 2013 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अच्छा क्लॉज है। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर CSR को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अगर वो कंपनी उस पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया पर अध्यारोपित नियम यानी कि प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस या वहाँ पर लागू होने वाले जितने भी कानून हैं, लॉज हैं, उनका उल्लंघन करती है, तो कंपनी को एनिमी कैरेक्टर का अज्यूम किया जा सकता है। यदि कोई कंपनी इस तरह के कार्य में लिप्त है जिससे कि उस पर्टिकुलर कंट्री की एनिमी कंट्री जो है उसको फ़ायदा होता है, तो उस कंट्री का जो, उस कंपनी का जो कैरेक्टर है उसको एनिमी कैरेक्टर, शत्रु आचरण उसको माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको समझने के बाद में आप कंपनी को अच्छी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और आगे आने वाली कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी जो कॉपी है उसमें एक साथ इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं उन स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि वो एक साथ में अपने बुक रखें और उन पॉइंट्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लिखने की कोशिश करें, ताकि आप इंग्लिश के जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ पाएँ। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यदि बात करें तो एग्ज़ाम की दृष्टि में एग्ज़ाम्स में दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो आपके लिए इजी होगा एग्ज़ाम्स में। लेकिन आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। थैंक यू।